नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम और माया अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत जनाबे ज़हर के बाद मुस्लिम भी नौसजा आते करबला के मैदान में, उनकी भी शहादत होती है। रफ़ा की शहादत के बाद, शहीदाइयों की शहादत के बाद, दोस्तों की शहादत के बाद अब अमर इब्न साद है, खुली है, सेनान है, ये तमाम यजीदी गुंडे मशवरा करते हैं कि हुसैन के जब अपने बेटे आएंगे ना, अपने भतीजे आएंगे ना, अपने भाई कटेंगे ना, अपने भांजे कटेंगे ना, तब हुसैन मजबूर होकर बैत करेंगे। ये तो गुलाम है, ये तो रफ़ा है, ये तो शहीदाई है, ये तो मुरीदीन है। आप सही कह रहे हो। इतने में इमाम हुसैन का एक 18 साल का कड़ियल नौजवान बेटा सामने आता है, कहता बाबा नहीं रहा जाता, करबला के मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर, बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जाकर इजाजत अपनी फूफी से मांग बेटा। अली अकबर दौड़े दौड़े हजरत ज़ैनब के पास आते हैं, फूफी मुझे इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब फरमाती बेटा ये जंग के उरूस कह रहे हैं कि तुम्हें जंग में भेजना चाहिए, मगर बेटा किस मुंह से तेरी फूफी इजाजत देगी। जब से जाहिरी जिंदगी से नाना पर्दा फरमाए बेटा, जब तेरी फूफी को नाना की याद आती थी तो जी भर के तुम्हें देख लिया करती थी। बिल्कुल नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे अली अकबर। जो इमाम हुसैन के शहजादे थे ना, जब चलते थे तो लगता था कि नबी चल रहे हैं, मुस्कुराते थे तो लगता था नबी मुस्कुरा रहे हैं, बोलते थे तो लगता था नबी बोल रहे हैं, और पलटते थे तो लगता था नबी पलट रहे हैं। मैंने अदाएं खलवत नबी नबी, जलवत नबी नबी, लब नबी नबी, तेवर नबी नबी, गुफ्तार नबी नबी, किरदार नबी नबी, जायका नबी नबी, जोग्राफिया नबी नबी, माने पूरे नबी कायनात की ढली तस्वीर थी अली अकबर। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि ए बेटा अली अकबर किस मुंह से इजाजत दूं, मगर शेर का बच्चा शेर होता है, शेर के बच्चे को दहाड़ना सिखाया नहीं जाता, मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता। अरे अली अकबर अली हजरत मौला अली के पोते हैं ना, अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे हैं ना। जवाब देते हैं फूफी आपको वो याद नहीं कि दावत जुलशीरा में जब मेरे नाना ने दावत दिया था कुफारे मक्का को, और सारे कुफारे मक्का आए थे, तो मेरे नाना ने कहा था ए मक्के वालों, आज तक कभी मैंने झूठ बोला, कभी गद्दारी की, अमानत में खयानत की? कहा नहीं। कभी झूठ बोलते देखा? नहीं। किसी का माल हड़पते देखा? नहीं। किसी की जमीन हड़पते देखा? नहीं। किसी यतीम को सताते देखा? कहा नहीं। तो सुनो, अल्लाह एक है और उस एक अल्लाह का मैं सच्चा नबी हूँ। ए फूफी ज़ैनब, तो कुफारे मक्का ने पत्थर बरसाए थे, गालियां दी थी, कांटे बरसाए थे, बुरा भला कहा था, सारा कुफारे मक्का एक तरफ हो गया था, मगर उसी मजमे में एक छोटा सा बच्चा था 8 या 10 साल का। वो बच्चा मजमे में खड़े हो जाता है और कहता या रसूल अल्लाह, ए नबी, ए पैगंबर, मैं आपका साथ देने वाला हूँ। नबी फरमाते हैं बच्चे बारह बाजे कोदगा गर्रा मशोद, बच्चे की आवाज पे घमंड नहीं किया जाता है। ए बच्चा मालूम है मेरा सफर मक्के से मदीने हिजरत तक जाता है, क्या साथ दोगे? या रसूल अल्लाह आपसे वादा कर रहा हूँ जरूर साथ दूंगा। ए बच्चे अगर वक्त आ जाए और कत्ले नबूवत की रात हो, मेरे बिस्तर पर सोना पड़े तो क्या सोओगे? बच्चा ने कहा या रसूल अल्लाह वादा कर रहा हूँ जरूर सोऊंगा। ए बच्चे अगर मेरे दीन की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान करोगे? कहा या रसूल अल्लाह वादा कर रहा हूँ, पूरा खानदान कुर्बान कर दूंगा, मगर आपकी शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा। अली अकबर अपनी फूफी ज़ैनब से कहते हैं फूफी जान, वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो बच्चा मेरा दादा मौला अली था। सब लोग या हुसैन, या हुसैन। ए फूफी जान, दादा के वादा से वादा निभाने जा रहा है और यजीद के हाँ में ना मिलाने जा रहा है।
जब ये जवाब दिया अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका हुसैन के बेटे ने, तो ज़ैनब ने संवारा, दुल्हा बनाया, अपने हाथों से अमामा बांधा, हैदरी जुल्फ़िकार दिया और कहा बेटा अलविदाई सलाम कबूल करो, जा तेरी हिफाजत खुदा फरमाएगा। खेमे से बाहर निकलकर आका हुसैन ने दुआ फरमाई और ये देखने के लिए कि आज 18 साल का मेरा बेटा तलवारें कैसी चलाता है, मगर अली अकबर हुसैन का लाडला बेटा करबला के मैदान में मुअर्रिख लिखता है कि जब तलवारें चलाने लगे अली अकबर ने, तो पूरब को चलावे तो पूरब साफ, पश्चिम चलावे पश्चिम साफ, उत्तर चलावे उत्तर साफ, दक्षिण चलावे दक्षिण साफ। गर्दो गवार और धूल इतने उड़ने लगी करबला में कि कोई नजर नहीं आता था। आका हुसैन अपने अपने पांव की अंगुलियों को, पोरों को खड़े होकर देख रहे हैं, मगर कोई नजर नहीं आता। मगर एक भीड़ जब दौड़ती, आका हुसैन समझ जाते मेरा बेटा दौड़ा रहा है और यजीदी दौड़ रहा है। दौड़ाते रहे, काटते रहे, मारते रहे, छटाई करते रहे, यजीदियों को फिन्नार करते रहे, मगर कुछ ही घंटों के बाद एक मनहूस आवाज आई, हुसैन हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया, संभालो। आका हुसैन खेमे से बाहर निकले। आप भी तो औलाद वाले हो, आपका भी तो बेटा है, आप भी तो किसी के बेटे हो, आप भी तो बाप हो। सुनो एक जुमला सुनो, मैं देकर जा रहा हूँ पटवा बाद वालों हो। आका हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचते हैं ना, तो एक जवान बेटा करा रहा है, तड़प रहा है, खून से लहू लहान है, एक तीर सीधे में नेज़े में पेवस्त है। आका हुसैन अपने बेटे अली अकबर को अपनी गोद में सुलाए और अपने दस्ते पाक से बेटे के सर पे कंघी की नुमा अपने हथेलियों को फेर रहे। बेटा अली अकबर कहता बाबा बहुत प्यास लगी है, अगर चंद कतरा पानी मिल जाता बाबा तो यजीदियों का धज्जियां उड़ा देते हम, बाबा अगर चंद कतरा पानी मिल जाता तो फिर तलवारें चलाते, यजीदियों को फिर मारते काटते बाबा। आका हुसैन फरमाते बेटा तुम्हें मालूम है ना 3 महीना 3 दिन से पानी बंद है, खाना दाना बंद है, बेटा ये तेरा बाप कहां से पानी लाएगा। नारे फुरात यजीदियों का पहरा लगा हुआ है, वही पानी लाने के लिए की वजह से तेरा चचा अब्बास अलमबरदार शहीद कर दिए। बेटा बताओ ये तेरा बाप कहां से पानी लेगा, मत घबरा बेटा, वो तेरे हौजे कौसर पे लेकर के इंतजार तेरा नाना हौजे कौसर पे कर रहे, बेटा सब्र कर। मगर बार बार अली अकबर कह रहे बाबा एक कतरा पानी मिल जाता तो यजीदियों को हम और मारते। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर आज तक मैं उस अली का बेटा फातिमा का बेटा हूँ, नबी का नवासा हूँ, जिनके घर से आज तक कोई मांगने वाला खाली वापस नहीं लौटा। आज बाप से बेटा कैसे जाएगा। ए बेटा अली अकबर बचपने में मैं रो रहा था, नाना घर को आए, मेरी माँ से कहा बेबी फातिमा बेटी फातिमा मेरे हुसैन को मत रुलाया करो, हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती बेटी फातिमा। और मेरी माँ ने कहा बाबा पानी नहीं है, प्यासा हुसैन रो रहा है। तो मेरे नाना ने मुझे गोद में उठाया और कहा हुसैन मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो मेरे खुले मुंह में नाना ने अपनी जबान डाल दी, फरमाया हुसैन चूसो बेटा, और मैं चूसने लगा। आका नबी मुस्तफा इमामुल अंबिया देख रहे थे कि 3 दिन तक मेरा हुसैन प्यासा रहेगा। ए बेटा हुसैन इतना चूस लो कि मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे बैजा तक, मकामे बैजा से करबला तक, और करबला से मैदाने महशर तक तुम्हें कभी प्यास नहीं आएगी। करबला के मैदान में आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर मुंह खोलो। अली अकबर ने मुंह खोला और सूखी जबान अली अकबर के मुंह में आका हुसैन ने डाला, कहा बेटा चूसो। चंद चुस्कियां लेने के बाद अली अकबर ने कहा बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, मगर एक नेजा दिल में है, बड़ी तकलीफ हो रही बाबा, बहुत टीस हो रही बाबा, बड़ा दर्द हो रहा है बाबा, इसे बाहर
निकाल दो ना। बताओ मेरे दोस्त, एक बाप की गोद में जवान कड़ियल जवान बेटा लहू लहान खून से लथपथ हो और जिसके सीने में नेजा दाखिल हो, बताओ मेरे सुन्नी भाइयों उस बाप को कैसा लगता होगा। ए हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ए हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, ए हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, ए हुसैन तेरी इमामत को सलाम, ए हुसैन तेरी शहादत को सलाम। आका हुसैन पूरी दुनिया की ताकत को इकट्ठा करते हैं और नेज़ा अली अकबर के सीने से बाहर निकालते हैं। जब बाहर खींचा तो सिर्फ नेज़ा नहीं निकला, अली अकबर के सीने से नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकला। आवाज आई आसमान से, हुसैन जवान बेटे का दिल देख सकोगे? कड़ियल जवान बेटे का दिल तड़पता देख सकोगे? हुसैन जवाब देते, अल्लाह जवान बेटे का दिल तो देखने का हौसला हुसैन में नहीं है, मगर अल्लाह जो बेटे का दिल निकल जाए नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, जो बेटे का दिल निकल जाए खाने काबा की हिफाजत के लिए, जिस बेटे का दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह 18 साल का कड़ियल जवान बेटा हुसैन का एक करबला में आया है। अगर तू 100 बेटा दिया होता और 100 बेटा अगर 18 साल का होता, ए परवरदिगार 100 बेटों को तेरे नाम पे मैं कुर्बान कर देता, मगर इस्लाम के दामन में कभी दाग नहीं आने दिया। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब धनबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और पैगाम करबला क्या है और शहादत हुसैन क्या, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब खेमे पे लेकर जाते हैं अली अकबर को। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन नन्हा अली असगर प्यास से तड़प रहा है, लेकर आते हैं मैदान करबला में। तफसीली बात बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ बार बार वाकया अगर तफसील से बोलूंगा घंटों रात भर खत्म हो जाएगी, मगर हुसैन का जिक्र नहीं खत्म होगा। इसलिए नुक्ते मैं आपकी अदालत बारगाह में सजाना चाहता हूँ। आका हुसैन अली अकबर को लेकर आए, हुरमला का तीर आया, खलाओं को फजाओं को चीरते हुए हुल्कू में अली असगर में बेबस हो गया, खून का फव्वारा आसमान की जानिब गया। आका हुसैन ने अपनी हथेली ऐसे लगा दी, पूरा अली असगर का खून चुल्लू में आ गया। आका हुसैन ने चाहा कि अली असगर के खून को जमीन में डाल दें, जमीन थरथराने लगी है। आका हुसैन नहीं, आका हुसैन नहीं, आपके दस्ते पाक से अली असगर का खून अगर जमीन पे आ गया तो कयामत तक एक घास तक नहीं उगेगी। अल्लाह अकबर। हमें पाक ने सोचा कि अली असगर के खून को आसमान के जानिब फेंक दें। आसमान से आवाज आई, ना हुसैन ना, आपके मुबारक हाथ से अली असगर का खून अगर आसमान की तरफ आ गया ना तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मल लिया, आसमान की जानिब सर उठा के अर्ज किया, अल्लाह देख रहा है तू, तेरी जमीन खून हुसैनी को लेने से इनकार कर रही है, तेरा आसमान खून हुसैनी को लेने से इनकार कर रहा है। अल्लाह अली असगर के खून को हुसैन ने अपने चेहरे पे मल लिया। पटवा बात वालों अगर तकरीर समझते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं, उसको जाय मत होने देना। आका हुसैन अर्ज करते खुदा की बारगाह में, अल्लाह यही खूनी चेहरा लेकर कल मैदान महशर में ताबरे महशर के सामने हुसैन आएगा। ए अल्लाह जब तू पूछेगा, ए हुसैन ये खूनी चेहरा लेकर क्यों आए हो, तो मैं अर्ज कर दूंगा, ए अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मत के गुनाह को माफ कर दे और नाना की उम्मतों को जन्नत का हकदार बना दे। पैगाम करबला क्या है और शहादत क्या है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सारे रफ़्क़ा, भांजे, भतीजे, भाई शहीद होने के बाद अब वक्त आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल की उम्र है, बुखार से तड़प रहे हैं। कहा कि बहन बेटे को बुखार की हालत में हम कैसे जंग में भेजें, इसलिए हमें अब जाना होगा। खेमे में आए के बाद अपनी बीवी से कहा कि अपने शौहर को, अपनी जान को जी भर के देख लो,
अब मैदान महशर ही में दीदार होगा। ए प्यारी बहन ज़ैनब, अपने भाई को देख लो और वादा करो बहन कि मेरी शहादत के बाद तुम निगहबान बन जाओगी। तुम अली की बेटी हो, फातिमा की बेटी हो, तुम हुसैन की बहन हो ज़ैनब। यहाँ से हुसैन की शहादत के बाद ये हरामखोर यजीदी किसी को और शहीद नहीं करेंगे। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, यहाँ से तुमको मदीने तक सबको साथ लेकर जाना है। ये वादा वही ठीक है, कैसा लगता होगा एक छोटी सी बच्ची के सामने जब बाप कहता होगा कि मैदान में मैं जान देने जा रहा हूँ, उस बीवी को कैसा लगता होगा जिस बीवी के सामने जिसका शौहर कह रहा हो कि मैं जान देने जा रहा हूँ। उस बहन को कैसा लगता होगा, सिर्फ सोचो मेरे भाई, जो भाई कहता हो कि मैं तेरा भाई अब जान देने जा रहा है। अरे मेरे करबला से हुसैन की बहन ने क़यामत तक बहनों को आवाज दिया है, बेटियों क़यामत तक पैदा होने वाली बेटियों को सकीना ने आवाज दिया है, और 18 साल के जवानों को अली अकबर ने जवान दिया है, कासिम ने जवान दिया है कि जब हुसैन का बेटा एक वक्त एक कतरा शराब नहीं पिया तो तुम कैसे पी सकते हो। वो ज़ैनब ने इमाम हुसैन की बहन ने आवाज दिया क़यामत तक, बहनों इस्लाम के लिए मैं जब अपने भाई को दूल्हा बना सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बना सकती। हुसैन की बीवियों ज़हरा बतूल ने, बीवियों ने, शहरे बानू ने आवाज दी कि जब मैं अपने शौहर को दूल्हा बना सकती हूँ इस्लाम के लिए तो तुम अपने शौहर को क्यों नहीं इस्लाम के लिए कुर्बान करोगी। आका हुसैन ने जब फरमाया मैं मैदान जाने के लिए तैयार हूँ, तो प्यारी बहन ज़ैनब एक बोकचा एक गठरी खोलती है जो मदीने शरीफ से लेकर आई थी, रोने लगती है। आका हुसैन फरमाते मेरी प्यारी बहन रो क्यों रही हो? का भाई बहुत संभाल के मैं इसे करबला के मैदान में लाई थी। ए भाई हुसैन, आपको नहीं मालूम इस गठरी में, इस बोकचा में कुछ और नहीं है बल्कि नाना जान का अमामा लेकर आया। इस बोक्सी में, इस गठरी में तेरी बहन ज़ैनब बीबी फातिमा माँ फातिमा का दुपट्टा लेकर आई हो। ए हुसैन, आज तेरी बहन खुद से अपने हाथों से दूल्हा बताएगी। करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हुसैन के सर पे अमामा बांधा जो मेरे मुस्तफा सर पे बांधा करते थे, और इमाम हुसैन के कमर में वो पटका जो बीबी फातिमा ज़हरा का कभी दुपट्टा हुआ करता था, उसका पटका बंधा। हाथ में वो तलवार दिया ज़ैनब ने जो तलवार कभी नबी के हाथ में आई थी, कभी मौला अली के हाथ में आई थी, कभी इमाम हसन के हाथ में आई थी। बताओ दुनिया वालों, जो तलवार जिसके हाथ में तलवार नबी की हो, जिसके सर में अमामा नबी का हो, जिसके कमर में पटका बंधा हुआ फातिमा ज़हरा का दुपट्टा का हो, सारी दुनिया एक तरफ ताकत लगाकर खड़ी हो जाती, फिर भी इमाम हुसैन को कोई माई का लाल शहीद नहीं कर सकता था। ये मर्ज़ी मौला शहादत इमाम हुसैन है। अब आका हुसैन करबला में दूल्हा बन के तैयार हुए, दुलदुल पे सवार हुए, घोड़े पे चाबुक दे रहे हैं, चाबुक पे चाबुक दे रहे हैं, मगर घोड़ा बढ़ने को तैयार नहीं। आका हुसैन फरमाते बेटा डर गया मैदान करबला में जाने से, आंख से आंसू का कतरा घोड़े के आंख से घोड़ा रो रहा है, और सर हिलाकर बोला आका हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, पीछे पलट कर देखिए मैं मोहब्बतों की जंजीर में बंध गया हूँ। मेरे दोनों पिछले पांव से आके बीबी सकीना लिपट गई है, अगर मैं पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी। ए आका हुसैन, सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी को सीने से लगाया और फरमाते बेटी तेरे बाप को जो अल्लाह की जानिब से नेमत मिलने वाली है उसमें रुकावट ना बनो बेटी, तेरी मोहब्बत के तब तर्जमान मुसलमान हो जाएंगे, तेरी मोहब्बत के कदरदान मुसलमान हो जाएंगे। ए बेटी, अल्लाह की जानिब से जो तेरे बाप को नेमत मिलने वाली रुकावट ना बनो। ए पटवा बात के सुन लीजिए, हेलो, एक जानिब मोहब्बत है औलाद की, एक जानिब फर्ज है इस्लाम का, मगर औलाद की मोहब्बत को कुर्बान
कर दिया हुसैन ने। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। कितनी खैरत की बात है जो आज के मुसलमान की बच्चियां, बेटियां, माँ बहनें बाजारों में घूमती हैं। कितनी खैरत की बात है कि आज का नौजवान शराब पीकर सड़कों में चलता है। कितनी खैरत की बात है कि आज का नौजवान गांजा पी के घूमता है। अरे इसी दिन के लिए अपनी जान दिया था इमाम हुसैन ने, इसी दिन के लिए औलाद की मोहब्बत को कुर्बान दिया था। और ये दुआ करबला के मैदान में जो हुसैन ने फरमाया, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। इसलिए जब 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 मुहर्रम का चांद नजर आता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी का पहला मुहर्रम आया हुआ है। यह हुसैन की दुआ का नतीजा है। आखिरकार ज़ैनब के हवाले किया बीबी सकीना को। दुलदुल पर घोड़े पे सवार हुए, चाबुक पे चाबुक दिया, घोड़ा आगे को बढ़े। अब तफसीली बात ना करके मैं आपकी अदालत में वो नुक्ता सजाना चाहता हूँ जो घंटों मैंने मेहनत की है। आका हुसैन करबला के मैदान में गए तो यजीदियों ने सोचा था, अमर इब्ने साद ने सोचा था, खुली ने सोचा था, सनान ने सोचा था, दिगर यजीदियों ने सोचा था 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, निढाल हो गया होगा हुसैन, परेशान हो गया होगा हुसैन, नर्वस हो गया होगा हुसैन। इसलिए अब हुसैन ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। मगर हुसैन के सर पे नबी का अमामा है, नबी सर इमाम हुसैन के कमर में पटका फातिमा ज़हरा का है, हुसैन के हाथ में हैदरी जुल्फ़िकार है। और वो हैदरी जुल्फ़िकार जब हुसैन लहरा रहे हैं तो पुश्तों की पुश्तें खाली कर दे रहे हैं। यजीदियों कई लाइन में एक साथ कट कर गिर जाते हैं। तो एक हमला हुआ, एक मशवरा हुआ। सारे यजीदियों ने मशवरा किया, यजीदियों हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे तो प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे तो निढाल नजर आएगा, हुसैन को देखोगे तो नर्वस नजर आएगा। मगर हुसैन में देखोगे तो अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे मुस्तफा का कमाल नजर आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यजीदियों हुसैन को नर्वस समझ रहे हो? अगर हुसैन को शहीद करना है, एक बार की हमला करो, चौतरफा हमला करो, तीरों की बारिश करो, तलवारों का यलगार करो चारों तरफ से। जब बारिश होने लगी तीरों की, तलवार चलने लगे, भाले चलने लगे, चौतरफा हमला होने लगा। वो आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके जिस्म पाक में 33 तलवार के जख्म लग चुके हैं, 72 तीर बेबस है। आका हुसैन घोड़े से निढाल होते हैं। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि जब तक हुसैन घोड़े पर थे तब तक समझो वो कयाम में थे, और घोड़े से जब झुके तो हुसैन रकू की हालत में थे, और जब जमीन पे जिस्म आया है तो हुसैन की पेशानी सजदे में आ गई। अब आका हुसैन को सजदे में देख के यजीदियों ने कहा, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, जल्दी से सर को तन से जुदा करो, वरना ये हुसैन, ये अली का लाडला, ये फातिमा का शेर, ये नबी का कमाल फिर उठेगा, फिर मारेगा, फिर दौड़ावेगा, फिर हम सबको मारेगा, इसको यहीं शहीद कर दो। मगर कोई आगे नहीं बढ़ता था, नवासे रसूल है ना, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, अली का लाल है ना, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, फातिमा का जिगर का टुकड़ा है ना, सनान हराम खोरा ताहिर का, मैं हुसैन को शहीद करता हूँ और सर को तन से जुदा करता हूँ। हुसैन के सीने पे सवार होता सनान, एक शेर नर्रे ताकत लगाई, उठा के बाहर फेंक दिया और फरमाते, हराम खोर सुन, मेरे बाप ने जान दिया कूफा के जामे मस्जिद में तो नमाज की हालत में दिया है। आज अली का लाडला हुसैन में तुम्हें गर्दन देगा, सर देगा तो तुम्हें सजदे की हालत में देगा, ताकि क़यामत तक नाना की उम्मत को पैगाम हुसैन दे सके कि नाना के कलमा पढ़ने वालों, हुसैन के मानने वालों, हुसैन के साथी वही होगा जो 5 वक्ता नमाजी होगा, जो सजदा करने वाला होगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा। सजदे की हालत में उन हरामखोरों ने आका हुसैन को शहीद कर दिया। मुअर्रिख लिखता है, यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मुसलमानों, के आसमान में उससे पहले कभी लाली नहीं आई थी। इधर हुसैन की शहादत होती है, उधर सीने में अपना आसमान ने लाली छुपा लिया। इधर हुसैन की शहादत होती है,
उधर गुंबद खजरा में खून का कतरा नजर आने लगा। इधर करबला में हुसैन की शहादत होती है, उधर खाने काबा में खिलाफे काबा पे खून के कतरे नजर आने लगे। आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अजीना रोने लगे। दुनिया में कौन ऐसा था जो इमाम हुसैन की शहादत पे रोया नहीं? लेकिन आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद रात में उन हरामखोरों ने ऊंट को ज़बह किया, लेकिन अल्लाह की मर्जी देखो, इंतजाम की तरह कड़वापन हो गया गोश्त में, कोई हरामखोर यजीद खा न सका। रात भर करवटें बदलता रहा, बेचैनी होती रही, और रात के अंधेरे में आका हुसैन की लाश के दीदार के लिए जब अपने अपने खेमे में जाकर सो गए सारे यजीदी, तब अली की लाडली बेटी, फातिमा की लाडली बेटी, वो बादशाह, वो मुतहरा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई की लाश के करीब आती है तो क्या देखती कि कोई औरत है जो आका हुसैन की लाश पर बैठकर उनके जिस्म को साफ कर रही है। जब हज़रत ज़ैनब करीब जाती है, आवाज आती है, बेटी करीब मत आ, वरना कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। ज़ैनब ने कहा, माँ ये आवाज तो लगता है मेरी माँ बीबी फातिमा की। कहा, हाँ बेटी, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। कहे, माँ देखा तूने कितने दर्दनाक तरीके से मेरे भाई को शहीद किया यजीदियों ने। बीबी फातिमा कहती है, बेटी तू क्या सोच रही है? मैं हुसैन की शहादत का इंतजार तेरा बाबा अली भी कर रहे थे, तेरी माँ फातिमा भी करबला में थी, और अली फातिमा के अलावा खुद उस हुसैन का नाना मुस्तफा जान रहमत भी करबला के मैदान में थे। बताओ, जहाँ हुसैन की शहादत का इंतजार बीबी फातिमा करे, हुसैन की शहादत का इंतजार मौला कायनात करे, इमामुल अंबिया करे। अब सुबह होती है, अब सुबह होने के बाद नेज़े पे हुसैन का कटा हुआ सर यजीदियों ने बुलंद किया और कहा, जितने लोग बचे हैं वो तमाम ऊंटों पे बांध दो, एक बेड़ियां लगा दो और बेड़ियों में जकड़ दो। अब चलने आवाज आएगी, चलो काफिला रवाना करो यजीद के दरबार में, शाम की जानिब, दमिश्क के जानिब। मगर सब लोग चाबुक पे चाबुक मर रहा है, किसी का घोड़ा नहीं बढ़ रहा, किसी का ऊंट नहीं बढ़ रहा। यजीदियों को सर काटने के बाद भी यकीन था कि जब तक हुसैन का सर नहीं बढ़ेगा करबला से काफिला नहीं जाएगा। आका हुसैन की बहन ज़ैनब के पास यजीदी आते हैं और आके कहते हैं, बीबी ज़ैनब अपने भाई के कटे सर से फरमाइए कि उनका सर आगे बढ़े, वरना हम और जुल्म करेंगे और मारेंगे और पर्दा खींचेंगे और बालियां खींचेंगे। रो के बीबी ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई आपका सर बढ़ता क्यों नहीं है? अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो यजीदी और जुल्म सितम करेंगे। कटे हुए सर हुसैन के कटे सर से आवाज आती है, ए प्यारी बहन, मेरी लाडली सकीना काफिले में नहीं है। जब तक मेरी बेटी सकीना नहीं आएगा मैं सकीना को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हुसैन के कटे सर से आने से, आवाज आने से दुनिया वालों को ये पैगाम मिला कि हम सबका हुसैन कल भी इमाम था, आज भी इमाम है और कयामत तक इमाम रहेगा। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर जब आगे बढ़ता है, काफिला जाता है और जब दमिश्क यजीद के शहर में पहुंचता है, अब वहां ढोल बज रहा है, ताशा बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है। अब वहां आवाज हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है। अरे जो बागी थे उसे शहीद कत्ल कर दिया गया, जो बागी थे उस काफिले को लूट लिया गया। ये हरामखोर यजीद ऐलान नहीं कर रहा है कि हुसैन को शहीद किया गया है, हुसैन से जंग किया गया, नहीं, बागी था। अब बताओ, सीने पे हाथ रख के हुसैन का कटा सर जब यजीद के दरबार में गया है तो यजीद ने ढोल बजाया, यजीद ने ताशा बजाया, यजीद ने डंका बजाया। इसलिए मेरे भाई अजीम गुनाह न करो जिससे हुसैन को तकलीफ होगी। अगर आपको सवाब कमाना है तो गरीबों में अपनी दौलत उड़ा दो, यतीमों को नया कपड़ा पहना दो, प्यासों को पानी पिला दो, सबील निकाल दो, यहाँ भी सवाब मिलेगा। कल मैदान महशर में हुसैन भी अपने दामन में छुपा देंगे। और जब आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर लूटा फूटा काफिला दमिश्क में शाम में दाखिल हुआ, सन्नाटा है। दमिश्क के महल्लात पे औरतें चढ़ चढ़ के देख रही हैं तमाशा।
उसमें एक बुढ़िया दौड़ी हुई आती है, खजूर और पुरनी लेके बीबी ज़ैनब के पास का है। बीबी ज़ैनब, मैं हजरत फातिमा ज़हरा की खादिमा कनीज थी मदीने शरीफ में जवान में, और वो बीबी फातिमा फरमाती थी कि लूटे काफिले से जो दुआ करवाओगे अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। ए सैयदा, मैं नहीं जानती कि तू कौन है, ये तेरा काफिला कैसे लूटा मैं नहीं जानती, मगर बीबी फातिमा के फरमान के मुताबिक तू खजूर कबूल कर ले, पानी कबूल कर ले बीबी। ए सैयदा, अब मेरे लिए दुआ कर दे। खजूर को लिया है, पानी को लिया है, बीबी ज़ैनब ने फरमाया है ज़ईफा बोल क्या दुआ कर दूं। ज़ईफा रो के कहती है कि मैं जब जवानी में फातिमा के घर थी ना, तो एक बच्चा इमाम हुसैन थे, छोटे थे, एक लड़की ज़ैनब थी। ए सैयदा दुआ कर दे कि मरने से पहले एक बार मैं ज़ैनब का दीदार कर लूं, एक बार हुसैन का दीदार कर लूं। चीख निकली। सैयदा ज़ैनब ने पुकार के कहा है ज़ईफा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर लिया है। वो कटा सर जोर जा रहा है, वो इमाम हुसैन मेरा भाई है, और जिससे तू बात कर रही है वो फातिमा की बेटी ज़ैनब है। मैं उस जगह को जाके दीदार किया हूँ करबला में जहाँ कटा सर हुसैन का रखा था, और राहिबों ने पैसा दिया थे यजीदियों हरामखोरों को, और रात भर नूर आता रहा आसमान से, और उस नूर को और सरे हुसैन को गवाह बनाकर वो राहिब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। मैं दुआ करता हूँ कि जो आखिरी सजदा नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए करबला में जो हुसैन ने किया है, ए अल्लाह हम सारे मुसलमानों को सजदा करने की तौफीक अता फरमा, हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सबों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को पूरे 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ या कम से कम 9 और 10 को रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। हम सारे मुसलमानों को 9-10 के रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी माँ बहनें और बेटियों को बेपर्दा बाजार और मेले में और बाजारों में और सड़कों पे निकलने से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कोई मुसलमान भाई इस मजमे में अगर दाढ़ी पीता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, ए अल्लाह इस हुसैन के जिक्र के सदके में उसे तौबा की तौफीक अता फरमा। अब सब हाथ उठाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा, आपका भी बेड़ा पार होगा। जितने मुसलमान बैठे हैं सब लोग हाथ उठाएं मेरे साथ और मेरे साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, हुसैन का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबू अलैहि, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।